हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लेवल 4 यानी कि जो हमारी +2 क्लास है उसके बारे में। देखिए, जो लेवल 4 का था इससे पहले हमने काफ़ी सेशंस कर लिए हैं, तो आज उसी में कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक जी फ्रेंड्स, आज का जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो है व्हीकल डैशबोर्ड इक्विपमेंट्स। देखिए, आप जितनी भी गाड़ियाँ आपने देखी हैं, आप देखते हैं कि उनके डैशबोर्ड्स के ऊपर काफ़ी लाइटिंग्स होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑटो स्टूडेंट्स को टेक्निकली उनके नाम्स और उनकी वर्किंग्स का पता होना ही चाहिए कि वो चीज़ें क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? आमतौर पर आप इसको देखते हैं हमेशा जब भी आप अपने व्हीकल को चलाते हैं, उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, तो आपको एक इंडिकेट होता है कि अभी स्पीड कितनी है। 20, 40, 50, 60 वो इंक्रीज होती रहती है। आप ब्रेक लगाएंगे तो वो कम हो जाती है। तो वो जो स्पीड आपकी बढ़ती और घटती दिखाता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसके बाद बात करेंगे हम टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है? देखिए, टैकोमीटर क्या होता है कि जब आप रेव करते हैं, हमारा इंजन क्या है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है, गाड़ी हमारी चल नहीं रही, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम गाड़ी को रेव करते हैं, सिर्फ एक्सलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है कि स्पीडोमीटर में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही। तो उसके साथ में एक मीटर होता है टैकोमीटर, उसकी सुई जो है क्या है, अप एंड डाउन करेगी रेव करते टाइम, उसको बोलेंगे टैकोमीटर, जो उसके आरपीएम को दिखाता है कि कितनी आरपीएम पे आपकी शाफ्ट जो इंजन की वो रन कर रही है, ठीक है। उसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या रहेगा? आपके व्हीकल ने कितने किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया। देखा होगा आपने कि आपका व्हीकल लिखा आता है कुछ टाइम के बाद कि आप 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, 10,000 किलोमीटर चले, यानी किसी भी गाड़ी की डिस्टेंस उसने कितनी चला रखी है वो देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओडोमीटर का। ओडोमीटर हमें बताता है कि हमारा व्हीकल जो है कितने डिस्टेंस पे चल चुका है। उसके बाद है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज का क्या काम है? देखिए, फ्यूल गेज में क्या रहता है। फ्यूल गेज है, देखिए दो तरह से फ्यूल गेज आता है। एक तो आता है डिजिटल, एक आता है एनालॉग। एनालॉग में क्या होता है, आपका डायल बना होता है, उसके अंदर एक सुई होती है, वो दिखाता है लो और फुल, ठीक है। डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल के अंदर आपके पास इस तरह से बढ़ते हुए डिजिट्स दिखाएगा। ये आपका ये एम्प्टी है, यहाँ पे आपका है फुल। इस तरह फ्यूल आपका गेज होता है जिसमें आपको दिखाता है कि आपके व्हीकल में कितना फ्यूल बाकी। और आजकल की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्यूल कितना है ये तो दिखाता ही है साथ में, लेकिन आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर और उस फ्यूल से चल सकती है वो भी आपको दिखाता है। यानी कि डिस्टेंस रन कितना कर सकती है आप गाड़ी इतने फ्यूल में, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं हम गियर पोजिशन। देखिए, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ लेटेस्ट आप में चला रहे हैं, पहले गियर पे, दूसरे गियर पे, तो आपका जो सामने डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको गियर पोजिशन दिखाता है किस तरह से, इस तरह से एक बॉक्स में दिखाएगा। अगर पहले पे तो पहले पे, दूसरे पे तो दूसरे पे, फिर ये इसी की जगह चेंज होके दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, ठीक है। ये चेंज आपका होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सीट बेल्ट लाइट। सीट बेल्ट लाइट क्या होती है? देखिए, आप ये तो देखा है आपने, सीट बेल्ट में क्या होता है, या तो वो आवाज़ करेगा, बीप साउंड करेगा, या फिर जो फ्लैशिंग है, एक रेड डॉट जो है वो आपकी फ्लैश करेगी बार बार, और साथ में सीट बेल्ट का एक सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे पार्किंग ब्रेक लाइट। पार्किंग ब्रेक लाइट, देखिए पहले मैं बता दूं, जो सीट बेल्ट है ये कब आपको शो होगा? जब आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। यदि आपने सीट बेल्ट पहन ली तो आपको इंडिकेटर शो नहीं करेगा, दैट इज फाइन। अब आगे बात करें पार्किंग ब्रेक लाइट। अगर आपका व्हीकल पार्किंग पे है तो लाइट दिखाएगा, इस तरह से इंडिकेट करेगा, पी के ऊपर कॉलम के अंदर रहेगा, ये इंडिकेट करेगा रेड कलर के अंदर। अगर आपका व्हीकल चल रहा है और आप पार्किंग ब्रेक हटाना भूल गए तो आपको ये शो करेगा, ठीक है। ये आपका व्हीकल खड़ा है तो भी आपको शो करेगा। जैसे आप पार्किंग ब्रेक जो हैंड ब्रेक है उसको हटाएंगे, ये आपका जो है हाइड हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद है लो फ्यूल इंडिकेटर। देखिए, फ्यूल गेज जो हमारा था ये उसी का एक पार्ट है, लो फ्यूल इंडिकेटर। इसमें क्या रहेगा कि जो मैंने बनाया, ये चीज़ बनाई हमने डिजिटल, ये वाली जो चीज़ क्या करेगी, लास्ट वाला पॉइंट बचेगा सिर्फ, और वो क्या करना स्टार्ट करेगा, फ्लैशिंग। आपको दिखाई देगा, गायब हो जाएगा, दिखाई देगा, गायब हो जाएगा, फ्लैश करेगा, ताकि आपकी नज़र जो है उसके ऊपर जाए, ध्यान रहे कि हमारे व्हीकल का जो है लो, जो फ्यूल है वो लो हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, अब हमने फ्यूल फिल करवाना है। इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लो टायर प्रेशर, जो बहुत ही हाई लेवल की गाड़ी है उनके अंदर ये चीज़ आई हुई है
जो आम गाड़ियाँ उनके अंदर ये नहीं है। तो ये जो हमारा जो प्रेशर होता है टायर का वो ऑटोमेटिक उसमें होता है, तो वो अगर लो होगा तो हमें शो उस पर करेगा डैशबोर्ड के ऊपर। SRS एयरबैग, यानी कि SRS क्या होता है, ये एयरबैग की वो है कैटेगरी है। तो इसके अंदर अगर दिक्कत आई, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो SRS इस तरह से कॉलम के अंदर हमें क्या दिखाएगा, फ्लैश करता हुआ रेड कलर में दिखाएगा। एक बात बता दूं, मैंने सभी इंडिकेटर्स जो है रेड कलर में बनाए हैं। रेड कलर में बनाने का कारण यही है कि जितनी भी वो फ्लैशिंग करेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो रेड कलर के अंदर ही आपको शो करेगा। आगे बात करते हैं टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज में क्या होता है, देखिए आप, एक लो होता है एक हाई। ठीक है, हमारा जो व्हीकल चल रहा है वो क्या रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा, वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अगर हाई हो जाएगा तो हमारे इंजन में दिक्कत आ सकती है। तो हाई टेम्परेचर जब आएगा तो इंडिकेटर शो करेगा, वो फ्लैश करेगा। फिर है ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम जिसको हम इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है जी, आजकल तो DVD भी आ गई है, उसमें आप वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं। तो वो सारा क्या रहेगा, ऑडियो सिस्टम। हर गाड़ी के अंदर ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी और उसका जो सिस्टम है यूज़ करने का तरीका अलग रहता है। ठीक है, उसके बाद लाइटिंग इंडिकेटर्स। लाइटिंग इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, देखिए हम लाइट ऑन कर दी, हाई बीम होता है, लो बीम होता है, तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। हाई बीम होता है तो उसकी लाइट्स जो है बन जाती है और उसकी जो है इस तरह से लाइट इंडिकेटर दिखाता है। ठीक है जी, अगर लो बीम होगा तो इस तरह से हमें लाइटिंग दिखाएगा। तो ये हाई बीम लो बीम हमें हमेशा बाइक हो या कार हो उसके अंदर दिखाता है। इसके बाद बात करें नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए जैसे मोबाइल के अंदर मैप है, हमें कहीं भी जाना है, हम अपनी डायरेक्शन भरते हैं और चले जाते हैं। इस तरह गाड़ी के अंदर क्या होता है, अपना व्हीकल का इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम होता है, जिसके जरिए आप एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन तक पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, ये हिस्सा किस चीज़ का होता है, हमारे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, ये ऑडियो है, लेकिन ये ऑडियो और वीडियो दोनों हो सकते हैं। आज के टाइम जो आए हुए हैं वो ऑडियो और वीडियो दोनों है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे सर्विस इंडिकेटर। क्या है कि अगर हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम है या हमारे इंजन की जो सर्विस अगर ड्यू हो जाती है, तो आजकल के जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर क्या है, इस तरह का एक सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा और लिखाएगा चेक इंजन। ये स्पेनर आपको देखने को उसमें मिलेगी और लिखाएगा चेक इंजन। इसका मतलब क्या है कि आपकी सर्विस या तो आने वाली है या आपने ड्यू कर दी या इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको जाके इंजन को चेक कराना पड़ेगा। तो देखिए फिर से हम एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या किया। देखिए व्हीकल के जो डैशबोर्ड्स हैं उसके ऊपर जो मेनली है कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है जी, या बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहला था स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड दिखाता है आपका व्हीकल कितनी स्पीड पे चल रहा है। टैकोमीटर आपके RPMs दिखाता है। ओडोमीटर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। फ्यूल गेज कितना फ्यूल आपकी गाड़ी में। गियर पोजिशन, आप कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता बंदे का। अच्छा, सीट बेल्ट, कि आपने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई, अगर लगाई है तो नहीं दिखाएगा। पार्किंग ब्रेक, आपकी गाड़ी पार्किंग में है या पार्किंग हैंड ब्रेक आपने लगा रखा है तब दिखाएगा। आगे है लो फ्यूल इंडिकेटर, आपकी गाड़ी में अगर फ्यूल कम हो जाता है तो उसके लिए इंडिकेटर ये करेगा। लो टायर प्रेशर, अगर आपके किसी भी टायर में प्रेशर कम है तो उसके लिए इंडिकेट करेगा। SRS एयरबैग के लिए, अगर एयरबैग के अंदर कोई भी खराबी है, कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए इंडिकेट करेगा। टेम्परेचर गेज के अंदर क्या है, हमारे गाड़ी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हाई हो रहा है तो उसके लिए इंडिकेट करेगा। ऑडियो सिस्टम या वीडियो सिस्टम जो हमारी गाड़ी के अंदर होता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि गाड़ी के बीच में डैशबोर्ड के लगा होता है, जिसको हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सॉन्ग सुनने के लिए या वीडियोस देखने के लिए। उसके बाद है लाइटिंग इंडिकेटर। लाइटिंग में क्या है, हाई बीम और लो बीम हमें दिखाता है। नेविगेशन, हमें डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए मैप्स में होते हैं, मैप दिखाता है। सर्विस इंडिकेटर, गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। तो इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी ले सकते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद थैंक यू, हैव ए नाइस डे।